हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ इन्वेस्टर के लिए एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में। इसका नाम है शेयर होल्डर कोटा स्ट्रेटेजी। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, आपने एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी। आईपीओ अप्लाई करते हो, सब्सक्रिप्शन 50 गुना 100 गुना हो जाता है और अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ करते हैं जिससे आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, और वो है शेयर होल्डर कोटा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर होल्डर कोटा क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से 6 अपकमिंग आईपीओ में ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर कोटा होता क्या है। कभी कभी कोई सब्सिडरी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है तो उसके पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए आईपीओ का कुछ हिस्सा रिजर्व किया जाता है। इसको ही शेयर होल्डर कोटा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो अगर कोई कंपनी का पेरेंट लिस्टेड है और उसी की सब्सिडी आईपीओ ला रही है, तो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर को आईपीओ में स्पेशल कैटेगरी मिल सकती है। यूजुअली 5% से 10% आईपीओ शेयर्स शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्व होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इन्वेस्टर 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते, रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कोटा कैटेगरी। इसका मतलब आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस डबल हो सकते हैं। बस एक कंडीशन होती है, आपको रिकॉर्ड डेट से पहले पेरेंट कंपनी के शेयर होल्ड करना पड़ता है। इसी स्ट्रेटेजी को करके बहुत इन्वेस्टर आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं पहले अपकमिंग आईपीओ की। ये है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। हीरो फिनकॉर्प एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो मेनली काम करती है कंज्यूमर लोन्स, टू व्हीलर फाइनेंसिंग और एसएमई लेंडिंग। इस कंपनी का पेरेंट है हीरो मोटोकॉर्प। आईपीओ का साइज एक्सपेक्टेड है 3600 करोड़ से भी ज़्यादा। मार्केट इस आईपीओ को काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहा है क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ऑलरेडी इंडिया के लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और उसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। अगर कंपनी शेयर होल्डर कोटा अनाउंस करती है तो हीरो मोटोकॉर्प के शेयर होल्डर को आईपीओ अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा चांस मिल सकता है। इसीलिए काफ़ी शेयर होल्डर्स ऑलरेडी पेरेंट कंपनी का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ। ये इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। इसका पेरेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सब एसबीआई को तो जानते ही होंगे, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसबीआई अपनी 10% स्टेक आईपीओ के थ्रू सेल करना चाहती है। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, एसआईपी कल्चर भी स्ट्रांग हो रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है। अगर शेयर होल्डर कोटा अनाउंस होता है तो एसबीआई शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए ये आईपीओ काफ़ी हाई डिमांड आईपीओ हो सकता है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के सेक्टर की। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स। इसका पेरेंट है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इंडिया अग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी फ्यूचर में अचीव करना। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल का फोकस है सोलर पावर, विंड एनर्जी और क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन। आईपीओ का साइज एक्सपेक्टेड है 4000 करोड़ तक। अगर शेयर होल्डर कोटा अनाउंस होता है तो एनएलसी इंडिया के शेयर होल्डर को भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर लॉन्ग टर्म में काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर माना जा रहा है। अब आते हैं एक आईपीओ पर जो शायद इंडिया का सबसे बड़ा टेक आईपीओ बन सकता है, और वो है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ। इसका पेरेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस जियो ने इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज जियो के पास 450 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स है, स्ट्रॉन्ग 5G नेटवर्क है और डिजिटल इकोसिस्टम है। फ्यूचर में जियो आईपीओ लॉन्च कर सकता है तो मार्केट में मैसिव डिमांड हो सकती है। और अगर शेयर होल्डर कोटा अनाउंस होता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर को एडिशनल बेनिफिट भी मिल सकता है। इसीलिए काफ़ी इन्वेस्टर रिलायंस के स्टॉक को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसका पेरेंट है ग्रीव्स कॉटन। ये कंपनी मेनली फोकस करती है इलेक्ट्रिक स्कूटर और ईवी मोबिलिटी सॉल्यूशंस। ईवी सेक्टर में रैपिडली ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट भी ईवी एडॉप्शन को प्रमोट कर रहा है और आईपीओ लॉन्च होता है तो ग्रीव्स कॉटन शेयर होल्डर को शेयर होल्डर कोटा मिल सकता है। दूसरी कंपनी है ई ट्रिपल ए इंडिया अल्टरनेटिव्स। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका पेरेंट है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे प्राइवेट क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स
और अल्टरनेटिव एसेट इंडिया में रैपिडली ग्रो हो रहा है। अगर आईपीओ आता है तो एडलवाइस शेयर होल्डर को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन्वेस्टर के लिए शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट है हायर अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी, रिटेल कैटेगरी से कम कंपटीशन, सेम आईपीओ प्राइस और 2 कैटेगरी में अप्लाई करने का चांस। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? पेरेंट कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं, रेको डेट ट्रैक करते हैं और रिटेल प्लस शेयर होल्डर दोनों कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। इससे अलॉटमेंट चांसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि शेयर होल्डर कोटा स्ट्रेटेजी आईपीओ इन्वेस्टर के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी होल्ड करते हो तो आपको फ्यूचर में मल्टीपल आईपीओ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल ज़रूर एनालाइज करिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।